ये कहानी है कुमारे चैनल की, जहां हम आपको ले चलते हैं महाभारत काल के उस अध्याय में जहां घटित हुआ था द्रोणाचार्य का वध। महाभारत की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में चारों ओर घोर संघर्ष चल रहा था। जहां कभी अर्जुन के बाण आसमान को छेद देते थे, वहीं भीम की गर्जना सेनाओं के दिलों में भय भर देती थी। कौरवों की ओर से द्रोणाचार्य, महान गुरु, शस्त्र विद्या में अद्वितीय, अपने शिष्यों ने ही दिए युद्ध में शामिल थे। गुरु द्रोण का कर्तव्य धर्म का एक अद्भुत मिश्रण था। वे कौरवों के सेनापति थे, पर हृदय के कहीं कोने में उनके लिए भी करुणा थी, जिन्होंने उनसे विद्या पाई थी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा था, द्रोणाचार्य की रणनीति ने पांडवों को भारी क्षति पहुंचाई। उनकी रणनीति तथा ब्रह्मास्त्र की शक्ति के पार कोई नहीं था। तभी श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक द्रोणाचार्य युद्धभूमि में है, पांडवों की जीत असंभव है। कृष्ण ने युद्ध का दिशा बदलने के लिए एक ऐसी युक्ति बनाई जिसे द्रोण स्वयं अपने शस्त्र त्याग देंगे। एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हुए कई पांडव सेनानियों का नाश कर दिया। तभी भीम ने कृष्ण से कहा, माधव, अब तो कोई उपाय कहीं नजर नहीं आता। द्रोणाचार्य का तो कोई सामना में टिक नहीं सकता है। कृष्ण मुस्कुराए और सोच में डूब गए। फिर बोले, भीम, द्रोणाचार्य का एक ही दुर्बल स्थान है, उनका पुत्र अश्वत्थामा। अगर उन्हें लगा जाए कि अश्वत्थामा मर गया है, तब वे शस्त्र त्याग देंगे। भीम के होठों पर एक मंद मुस्कान आई। कृष्ण की इच्छा का अर्थ वे समझ गए और उन्होंने रणभूमि में दौड़ते हुए एक हाथी को देखा, जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। भीम ने कटोकर उस हाथी को मार डाला। फिर वे ऊंची आवाज में चिल्लाए, अश्वत्थामा मृत्यु, अश्वत्थामा मृत्यु। द्रोणाचार्य के कानों में ये शब्द पड़ते ही उनका हृदय कंप गया। उन्होंने संदेह के साथ युधिष्ठिर की ओर देखा, क्योंकि वे हमेशा सत्य बोलते थे। द्रोण ने पूछा, राजन, सत्य बताओ, क्या सच में अश्वत्थामा मर गया है? अब संकट युधिष्ठिर के सामने था। यदि वे झूठ बोलते तो उनकी प्रतिज्ञा भंग होती, पर कृष्ण ने उन्हें संकेत किया और कहा, कह दो, अश्वत्थामा मर गया है, पर धीरे से कहो, हाथी। युधिष्ठिर ने कह दिया, अश्वत्थामा हतो अस्ति नर वा अश्वो वा, अर्थात अश्वत्थामा मर गया है, नर, हाथी या नहीं। कृष्ण ने तुरंत शंख ध्वनि बजा दी, ताकि अंतिम शब्द किसी ने सुना सके। द्रोणाचार्य को विश्वास हो गया कि उनका पुत्र वास्तव में मृत्यु प्राप्त कर चुका है। उन्होंने शस्त्र त्याग दिया, नेत्र मूंद लिए, मन में विषाद भरे हुए धरती पर बैठ गए। उनके आसपास युद्ध का आर्तनाद गूंजता रहा, पर गुरु ने आंखें मूंद लीं और स्मरण किया, अब मेरी कर्तव्य पूर्ति हो चुकी। इसी क्षण धृष्टद्युम्न उनके सामने आया, जो कि पांडवों की ओर से सेनापति था। धृष्टद्युम्न को एक ही विचार था कि उन्हें अपने गुरु का वध का कार्य करना है, क्योंकि द्रोणाचार्य ने ही कभी उन्हें शिक्षा देते समय बताया था कि एक दिन तुम ही मेरा वध करोगे। धृष्टद्युम्न ने गुरु का शिर काट दिया और द्रोणाचार्य की मृत्यु इसी प्रकार हुई। शिविर में शोक की लहर छा गई। अश्वत्थामा जब वापस आया और अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनी, तो उनका क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने प्रण लिया कि अपने कुल की रक्षा के लिए वे संपूर्ण पांडव सेना को नष्ट कर देंगे। उसका क्रोध इतना भयानक था कि उसने कई रात्रियों तक नींद नहीं की और सोचता रहा कि कैसे अपने पिता का प्रतिशोध ले। युद्धभूमि में गुरु द्रोण की मृत्यु का परिणाम यह हुआ कि पांडवों के लिए बड़ी बाधा दूर हो गई और कृष्ण का योजना फलित हुई। पर इस घटना ने युधिष्ठिर के हृदय में एक भारी पाप बोध भर दिया, क्योंकि उन्होंने प्रथम बार झूठ बोला था। द्रोणाचार्य का वध के साथ ही महाभारत का युद्ध नया निर्देश काल में प्रवेश कर गया, जहां हर योद्धा का मनस्थिति धर्म और सत्य के बीच डोल रहा था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो पार्थ, धर्मयुद्ध में कभी कभी नीति से विचलन भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अधर्म का नाश के लिए कभी कभी अर्धसत्य भी शस्त्र बन जाता है। यह शब्द इतिहास में अमर हो गए। द्रोणाचार्य के वध की कहानी केवल एक गुरु की मृत्यु नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और राजनीतिक युक्ति का प्रतीक है। उनका वध युद्ध की आवश्यकता था, पर इसने कई दिलों को विदीर्ण कर दिया। कुमारे चैनल आपसे कहता है कि यदि आपको ये कथा पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक धर्म, इतिहास और भक्ति की ऐसी और अद्भुत कहानियां पहुंचती रहें।